नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार वाले जरा ध्यान देंगे, जो भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। मोदी सरकार उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा दे रही है। पीएम मुद्रा योजना के लिए अप्लाई करने का बस कुछ ही टाइम बच गया है। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आर्थिक सहायता प्राप्त करना है। लोगों को इसके तहत लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को, यानी जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको लोन देती है। और सरकार ने इस योजना के तहत अधिक से अधिक 20 लाख रुपए तक का लोन देने की योजना बनाई है। इस सरकार के तहत मिलने वाले इस लोन पर ब्याज दर भी काफी कम देना होता है। जिस तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं उस प्रकार का आपको लोन मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन सभी लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसलिए योजना का लाभ उठाकर आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.uddamimitra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर MFI की किसी भी शाखा में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है। देखिए, होली पर लालू यादव के शुभकामना संदेश के अलग ही मायने निकालने जा रहे हैं। क्या लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दे दिया है? देखिए, होली के मौके पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव के इस पोस्ट के अब अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में फिर से खेला होने की चर्चा तेज हो गई है और लालू यादव की इस पोस्ट के बाद बिहार के सियासी पारा भी चढ़ गया है। लालू यादव के इस संदेश को सियासी ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने की न्योता माना जा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू के शामिल होने का न्योता माना जा रहा है। तो इससे पहले भी लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला होने की बात भी कह चुके हैं। वहीं देखिए, इधर एनडीए में कुछ मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू में अलग अलग राय है। औरंगजेब, हिंदू राष्ट्र, बाबा बागेश्वर, होली और जुमे की नमाज जैसे मुद्दों पर भाजपा नेताओं के बयानों से जेडीयू असहज महसूस कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री फेस को लेकर भी एनडीए पर अभी तक एक राय आधिकारिक तौर पर नहीं बन पाई है। तो ये समय लालू यादव के हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत वाले पोस्ट में अब सियासी हलचल तेज कर दी गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम फेस नहीं बनाना चाह रही है। इसी को लेकर अब लालू यादव ने एक बड़ा मौका तलाश लिया है। लग रहा है कि लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पार्टी में आने का न्योता दे रहे हैं। बिहार में सभी ग्रेजुएशन पास छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। बैंक में आज ही डाले जा सकते हैं 50-50 हजार रुपए। जी हां, बिहार में जो भी छात्राओं ने ग्रेजुएशन पास कर लिया है उन सभी के लिए बड़ी खबर है। अब जिन्होंने भी छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन का वेरिफिकेशन हो गया है उनके खातों में आज 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि आ सकती है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। देखिए, निर्देश के मुताबिक किसी भी कारण से अगर ग्रेजुएशन पास जिन छात्राओं के आवेदन शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है उन छात्राओं के आवेदन को सप्ताह भर में पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश विश्वविद्यालयों को दिया गया। और अब देखिए, राज्य के यूनिवर्सिटी में अब 71,354 छात्राओं ने ग्रेजुएशन परीक्षा पास की है। इनमें से 54,864 छात्राओं के आवेदनों का वेरिफिकेशन हो गया है और जिनका भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ सभी का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जल्द ही अब उनके अकाउंट में आज पैसा आ सकता है। मुख्यमंत्री बालिका ग्रेजुएशन प्रोत्साहन योजना के तहत अब सरकार के द्वारा स्नातक परीक्षा में पास होने वाली छात्रा को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसी तरह जिन छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है उनके भी अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। उनको 50 हजार नहीं बल्कि 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
वैसे आपको बता दें कि जिन छात्राओं ने अभी तक ग्रेजुएशन पास तो कर लिया लेकिन इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, इस योजना के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही उनके लिए भी पोर्टल खोला जाएगा, उन्हें भी मौका मिलेगा और आवेदन करके वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। बिहार में 10,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 1 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एक बार फिर से बम्पर नौकरियों को निकाल दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 3500 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक यानी स्पेशल डॉक्टर के साथ ही 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है। पैरा मेडिकल के अधिसंख्य पदों पर 1 अप्रैल तक BTSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें कई पदों पर नौकरियां निकाली गई है। देखिए, किट संग्रहकर्ता, लैब टेक्नीशियन, शल्य कक्ष सहायक, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, मनोरोग चिकित्सक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, चर्म रोग विशेषज्ञ, इनेस्थेटिक्स, जनरल सर्जन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ जैसे कई पदों पर नौकरियों को निकाला गया है। 3500 से भी ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए संभावित डेट की भी अब घोषणा कर दी गई है कि किस तारीख को एग्जाम हो सकता है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं और 14 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। बिहार वासियों के लिए काम की खबर, वोटर लिस्ट में 4 बार अब दर्ज करा सकेंगे अपना नाम। इन मतदाताओं के लिए है खास सुविधा। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है। अब वोटर लिस्ट में 1 साल में अब 4 बार वोटर नाम जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। अगर आप एक बार अगर नहीं जोड़ पाते हैं तो और 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहेल अहमद ने बताया है कि अब साल में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकेगा। और जो भी युवा इस डेट्स को, इस तारीख को 18 साल की आयु को पूरी कर लेते हैं, वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या फिर वोटर सर्विस पोर्टल या फिर अपने नज़दीकी BLO के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बहुत ही जल्द राजनीति में एंट्री हो सकती है। देखिए, एक बार फिर से JDU दफ्तर के बाहर में पोस्टर लगाए गए हैं और जिसमें कहा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार की मांग सुन लीजिए निशांत कुमार। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक पारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार उनके समर्थन में पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। और CM आवास में कार्यकर्ताओं से होली खेलने और सक्रियता दिखाने पर पोस्टर लगाकर धन्यवाद देते हुए कहा गया है कि बिहार की मांग सुन लीजिए निशांत कुमार। तो ऐसे में निशांत की राजनीतिक सक्रियता से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राजनीतिक पारी वो शुरू कर सकते हैं। और JDU कार्यकर्ता निशांत को लेकर लगातार अपनी मांग पोस्टर के माध्यम से भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि निशांत की जल्द ही पार्टी में गतिविधि बढ़ेगी। और JDU ने भी स्पष्ट कर दिया है कि निशांत और उनके पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चाहेंगे निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। कांग्रेस ने की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, सरकार पर बरसे कन्हैया कुमार, कहा हनीमून मनाने के लिए भी बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जी हां, देखिए, बड़ी खबर आ रही है। होली के रंगों के बीच बिहार के बेतिया में कांग्रेस ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है और भितहरवा आश्रम से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लारूल और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ ही कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इस यात्रा बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं को उठाने का वादा लेकर आई है। देखिए, यात्रा की शुरुआत में कन्हैया कुमार ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन चरम पर है, चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है, इस सरकार में नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं दिखती, हर तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, निर्दोष छात्रों पर सर्दी में पानी की बौछारें डाली गई है और ये सरकार तानाशाह बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह यात्रा बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई है ताकि उन्हें अपने घर में ही रोजगार मिल सके और हम चाहते हैं कि बिहार के नौजवान को बाहर ना भटकना पड़े। इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। बाकी सबको तो छोड़िए, बिहार के लोगों को तो हनीमून मनाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ हैदराबाद और बेंगलुरु क्यों नहीं है? कभी किसी उधर के आदमी को देखते हैं यहाँ आकर कमाते हुए? नौकरी के लिए मेहनत करने वाले छात्रों को सिर्फ धोखा मिल रहा है, सरकार उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है। यह यात्रा इन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है।
मुश्किल में फंस गए तेज प्रताप यादव, स्कूटी का कटा चालान, ठुमका लगाने वाले पुलिसकर्मी पर भी हो गया एक्शन। बिहार में तो धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रहे। होली के जश्न के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी से वर्दी में डांस करने के लिए कह दिया। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने पर निलंबन यानी कि सस्पेंड करने की चेतावनी भी दे डाली। इसका वीडियो सामने आने के बाद लगातार बीजेपी के साथ ही कई दलों के नेता उन पर हमलावर रहे और अब बिना हेलमेट स्कूटी चलाने के मामले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, होली के दिन पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की हरकतों को पटना पुलिस ने गंभीरता से लिया है, साथ ही बड़ी कार्रवाई भी कर दी है और तेज प्रताप यादव के धमकाने पर ठुमका लगाने वाले सिपाही दीपक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि दीपक पूर्व मंत्री का अंगरक्षक था और उस पर वर्दी में सार्वजनिक स्थान पर नाचने का आरोप लगा है। उसकी जगह अब दूसरे सिपाही को बॉडीगार्ड के तौर पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है और इधर तेज प्रताप को ट्रैफिक पुलिस ने भी 4,000 रुपए का चालान भेज दिया है। उर्दू पढ़ने के इच्छुक लोगों को अब मिलेगी मुफ्त में शिक्षा। इस दिन से कर सकते हैं आवेदन। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, उर्दू का ज्ञान न रखने वाले वैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो उर्दू लिखना पढ़ना चाहते हैं और सरकार ने उनके लिए अब ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी है। अब देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के उर्दू निदेशालय की ओर से इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए इच्छुक लोगों से 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं। तो मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार अब उर्दू का ज्ञान राज्य सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में गैर उर्दू भाषी पदाधिकारी और कर्मचारी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और ये कोर्स पूरी तरह से फ्री होगा और इसका जो टाइमिंग है वो 70 दिनों में कंप्लीट होगा और ट्रेनिंग जो है वो 8 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। पटना के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। जी हां, आईटी सेक्टर से लगातार हो रहे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी पटना के गर्दनीबाग खगोल रोड में आईटी टावर बनाया जाएगा और इसके लिए 3.80 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। सरकार ने इस भवन की डिजाइन बनाने के लिए बेहतर कंपनी की खोज भी शुरू कर दी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बनेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, युवाओं को होगा फायदा। जी हां, तेजी से डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबले के लिए अब बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि वैश्विक क्षमता केंद्र बनाने की तैयारी हो रही है। ये पहल बिहार सरकार ने बिहार आईटी नीति 2024 के लागू होने के बाद आईटी सेक्टर के विशेषज्ञों के सुझाव पर शुरू किया है। तो देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आखिर क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीसीसी किसी बड़ी कंपनी का ऐसा एक केंद्र होता है जो दूसरे देशों में उसकी मदद के लिए खोला जाता है। इसका मुख्य काम जो होता है वो तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि आईटी, डेटा एनालिसिस, रिसर्च और नवाचार यानी कि इनोवेशन के जरिए कंपनी के काम को आसान और किफ़ायती बनाना होता है। इसमें मुख्य बातें, जीसीसी कोई राजनीतिक संस्था नहीं है बल्कि कंपनियों के द्वारा बनाई ये एक इकाई होती है। भारत में 1700 से भी ज़्यादा जीसीसी हैं, जिनमें से 400 पिछले 5 सालों में ही खुले हैं। इसका मकसद काम की लागत घटाना और कार्य क्षमता बढ़ाना होता है। बड़ी विदेशी कंपनियां भारत जैसे देशों में जीसीसी इसलिए खोलती हैं क्योंकि यहां पर कुशल प्रतिभा कम लागत पर मिलती है, यानी लोगों को ज़्यादा वेतन नहीं देना पड़ता है।